अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम एक दुखद, एक विषम स्थिति में मिल रहे हैं। दिल्ली में पिछले दिनों जो गैंगरेप हुआ, उसकी आवाज जंतर मंतर और इंडिया गेट से लेकर पूरे देश में सुनाई थी। ज्यादातर नेता मुंह छुपाते रहे, सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन आज हमने एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जो जनता के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, जो ये बताने के लिए तैयार है कि आफ्टर ऑल इस कांड की अकाउंटेबिलिटी क्या है और सरकार की क्या योजना है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की दर्दनाक घटनाएं फिर से ना हो। प्लीज वेलकम दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। और आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव श्रीवास्तव, इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, हम सवालात और इल्जामात का सिलसिला शुरू करें। एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का। 3 बार चुनाव जीतकर पिछले 14 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। लेकिन दिल्ली में हुए भयानक गैंगरेप के बाद उन्हें भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। हालांकि सभी अपराधी पकड़ लिए गए, लेकिन उनका दुष्कर्म इतना बर्बर था कि लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी कठोर सजा दी जाए। पुलिस ने जनता के इस आक्रोश को दबाने के लिए कभी वाटर कैनन की बौछार की, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े, तो कभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई। सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, तुरंत चार्जशीट फाइल की, लेकिन आम आदमी का गुस्सा कम नहीं हुआ। आपकी अदालत में आज शीला दीक्षित से इस दर्दनाक हादसे से जुड़े हर सवाल का जवाब मांगेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आरोप है कि इनके राज में दिल्ली रेप कैपिटल बन गई है। शीला जी, वाकई में ना आपको सुनने में अच्छा लगेगा, ना हमें सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले साल का रिकॉर्ड मैंने देखा, 635 रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं हुई दिल्ली में। हर दिन 2 बलात्कार, ऐसा एवरेज निकलता है। 14 साल के आपके शासन को देखें तो दिल्ली में 7112 केसेस हुए बलात्कार के। कब जागेगी सरकार? देखिए, ये केवल सरकार का ही मामला नहीं है। ऐसा समाज क्यों उभर के आया जहां इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने किस्से हो रहे हैं जहां हमारी बेटियां, महिलाएं, बहनें, माताएं सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करती हैं। तो ये केवल एक जवाब ऐसे दे देना कि हाँ, सरकार अगर जो ये कर देगी तो कोई जादू की छड़ी हो जाएगी, मेरा ख्याल एक बहुत ही होलिस्टिक इस पे एक व्यू लेना पड़ेगा। शीला जी, अगर सारे केसेस को देखें, ये जो 635 केसेस पिछले साल में हुए, अब तकलीफ की बात है कि इसमें से सजा सिर्फ एक व्यक्ति को हुई, एक केस में। इस वक्त ऐसा लगता है, जितने आंकड़े आपने दिए और सबको मालूम है, कि जैसे कानून का किसी को खौफ ही नहीं है, जो कर देगा सो कर देगा, और उसको कोई सज़ा जैसी होनी चाहिए नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा कांड जो 16 दिसंबर को हुआ है, ऐसा खौफनाक एक घटना हो जाए, और वो भी एक इतने बड़े देश के कैपिटल में हो जाए, तो मैं समझती हूँ शर्म की बात भी है,
बहुत दर्द की बात भी है, दुख की बात भी है कि हम लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि उस लड़की का आखिर कसूर क्या था। कोई बहुत देर नहीं हुई थी, वो तो 9 साढ़े 9 बजे अपने घर जाने के लिए निकली थी, उसके साथ उसका दोस्त भी था, उसने कोई कसूर नहीं किया था। सवाल हमारे मन में भी उठता है कि कैसे हो गया ये दिल्ली जैसे शहर। 30 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है शीला जी, आपने भी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन ऐसी क्रूरता, ऐसी बर्बरता, ऐसा निर्दयी व्यवहार किसी बच्ची के साथ नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा कि ऐसी घटना कोई हुई हो, ऐसी घिनौनी घटना हुई हो। कैसी ऐसी घटना 9:30-10 बजे दिल्ली में हो गई। एक बस पूरे दिल्ली में घूमती रही, करीब 40 बैरियर उसने क्रॉस किए, पुलिस भी थी, लोग भी थे, लेकिन आई मीन इट्स इनह्यूमन एंड इट्स हॉरिबल। तो मैं इस वक्त रजत जी जवाब इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि जो क्रम शुरू किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, जो एक कमीशन बैठाया गया कि हमें लॉज को पुनः देखना चाहिए कि किस तरह से हम ऐसे लॉज बनाएं जिसमें इस तरह की घटनाएं डेटरेंट की। अगर आपको जनता की भावनाएं बताऊं शीला जी, ऐसा केस है, इतनी हैवानियत इसमें है जो सब लोग जानते हैं, लोगों में इंतजार का जज्बा भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े करके मार देना चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम उस कानून से डील करना चाहिए जैसे सऊदी अरेबिया में जिस कानून से डील करते हैं। ये बात मैं मानती हूँ, आपके जज्बात आज जैसे आपको है वैसे हम लोगों का भी, क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री हो, क्या करें ऐसी डेमोक्रेसी का जिसके अंदर इस तरह की घटनाएं हो जाए, क्या करें ऐसी जुडिशरी उसको सुधारने का जहाँ कमियां हैं। ये जो कमीशन बिठाया गया है जस्टिस वर्मा के चेयरमैनशिप में, अच्छे इसमें सब प्रसिद्ध लॉयर्स हैं, वो लोगों की राय मांग रहे हैं, सब अपनी राय देंगे। लेकिन अब ये तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि हम सब में आक्रोश है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना। शीला जी, बहुत सारे सवाल उठे इस लड़की को लेकर, जैसे हॉस्पिटल में थी, जब उसको सिंगापुर शिफ्ट किया गया, अखबारों में छपा ये मुख्यमंत्री का फैसला था कि इलाज के लिए सिंगापुर भेजा जाए। नहीं, मेरा फैसला नहीं था, ये फैसला डॉक्टर्स का था। ये ज़रूर था, जब मैं पहले ही मिलने गई थी तो उसकी जो हालत देखी थी और उसके माता पिता की थी, तो मैंने इतना ज़रूर कहा था कि यदि इसको अब्रॉड ले जाना पड़ेगा तो वो भी करने के लिए हम अखबारों में डॉक्टर्स के बयान पढ़े, उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का फैसला था, मेडिकल फैसला नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। द होल ट्रीटमेंट वाज बीइंग डन बाय डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स ही बता रहे थे कि किस तरह की है उसकी हालत थी। गंभीर उसकी हालत पहली रोज़ से थी, पहले दिन से थी, और गैंग्रीन था, कहीं वो पीलिया भी हो रहा था, उसकी इंटेस्टाइन सारी हो गई। लेकिन ये बातें मैं कह रही हूँ जो हमें बताई गई। जिसको लेकर के इतना कंसर्न था, जिसको लेकर के हमारे बच्चे सड़कों पर उतरे हुए थे, पूरे देश में आक्रोश था, उसको अगर बाहर ले जाना है तो एक इस तरह से किया गया कि 3 एम्बुलेंस भेजी, जिनमें 2 एम्बुलेंस होक्स थी, किसी दूसरे दरवाजे से निकाल कर ले जाएं। छुपाने की क्या बात थी? नहीं। देखिए, गुस्सा था, आक्रोश था, लोगों के भी जज्बात थे, और जिस वक्त हम जज्बात केवल से काम करते हैं तो हो सकता है कि कुछ एहतियाती कदम उठाने ले पड़ते हैं। और डॉक्टर्स ने वो ये करा। अब 3 एम्बुलेंसेस क्यों थी, 2 क्यों नहीं थी, 4 क्यों नहीं हुई, ये बातों का जवाब न मैं दे सकती हूँ और न कोई और। कौन देगा इसका जवाब? नहीं, जो रिपोर्ट आएगी, जो मुकदमा चलेगा, जो इंक्वायरी की जा रही है, उस सब में निकल के आए। मैं आपको एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ शीला जी, जिस तरह से रात के अंधेरे में उसके शव को वापस लाया गया और चुपचाप उसका फ्यूनरल कर दिया गया, कोई वहां जा नहीं सका, कोई पहुंच नहीं सका, आप जरूर वहां मौजूद थी, क्या जरूरत थी ये सब छुपाने की? देखिए, मेरा ख्याल छुपाने की बात नहीं थी। पुलिस ने, जो जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर की, शांति चैन अमन की, उसके शायद ये सोच में आया होगा, उसने इवैल्यूएट किया होगा एक सिचुएशन को कि अगर जो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे तो शायद भड़क सकती है आग, और अगर जो ऐसे करेंगे तो कोई नहीं। और मेरा पुलिस सोचती है कि ऐसे आग बुझ जाएगी? ऐसी बात नहीं है, आग बुझाने नहीं, लेकिन आज भड़के तो ना, ये बात नहीं है। और जहाँ तक आग चल रही है, अगर जो आप कोई काम कर रहे हैं, और उसके पेरेंट्स थे वहाँ पर, सब चीज़ जो थी उनके पेरेंट्स के
इच्छा के मुताबिक किए गए। ऐसा नहीं कि उनके पेरेंट्स को नज़रअंदाज कर दिया हो और कुछ कर दिया। आप कह रही हैं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस अफसर आपकी बिल्कुल नहीं सुनते? नहीं, मेरे सुनने की बात नहीं। पुलिस मेरे नीचे आती ही नहीं है। पुलिस का अगर जो है पुलिस और लैंड, दिल्ली का एक विचित्र नक्शा है स्टेटहुड होने के बावजूद कि पुलिस और लैंड के जो मामले हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे आते हैं और होम मिनिस्ट्री उन पर करती है। मेरा अगर जो कोई कह दे कि भैया इस कांस्टेबल को यहाँ से वहाँ आप पोस्टिंग कर दो, ये काम ठीक नहीं कर रहा या ये हमें चाहिए, उसमें ना मेरा कोई दखल है और ना मैं करती। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके बारे में, आप इतनी अनुभवी नेता हैं, आपने 3 बार इलेक्शन जीते हैं, आप सोनिया गांधी की बहुत करीबी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की हिम्मत हो, आपके नीचे हो या ना हो, आपकी ना सुने? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जानती ही नहीं हूँ। देखिए, चीफ सेक्रेटरी कुछ करता है, वो मेरे से पूछ के करते हैं ऑफिसर्स जो मेरे अधीन आते। जो लॉ एंड ऑर्डर की जैसे मीटिंग होती है उसमें मैं नहीं जाती हूँ, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर लेते हैं, पुलिस के कमिश्नर लेते हैं, वो करते हैं। उनका अपना एक ढांचा बना हुआ है। ये बात ज़रूर है कि उसमें हमारा चीफ सेक्रेटरी ज़रूर होता है कभी कभार, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये हमारे लिए एक अफसोस की बात है, क्योंकि जनता की आवाज़ है, जो आप लोगों की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, वो उठाने का अधिकार मेरा है, उसको मैं उठाती रहती हूँ। और वो अगर इतनी आप आवाज़ उठाती हैं तो आप 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपको पुलिस को अपने अंडर लेने के लिए लड़ना चाहिए था, कहना चाहिए था। ये बात मैंने भी कही है, मैंने ही नहीं कही है। 3 कमिटीज़ बैठी हैं, बालाकृष्णन रिपोर्ट रही, वेद प्रकाश की रही, अब मोइली साहब की रही। जो लॉ एंड ऑर्डर जिससे आपसे हमारा सबका ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए, क्योंकि उसकी जवाबदेही है। कोई इन बच्चे जो यहाँ जो हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, ये कोई किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ, किसी होम मिनिस्टर के यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी के यहाँ जाने नहीं सकते हैं। हम हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे यहाँ आ सकते हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले। हाँ, जब आप तो हेल्पलेस हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, एक बात है, ये बात है, ये बात सही है, ये बात आपने सही कही कि मैं हेल्पलेस हूँ, लेकिन आवाज़ तो पहुँचाती हूँ और करती हूँ। कभी रात को 11 बजे आ जाते हैं, कोई 12 बजे आ जाते हैं, कोई सुबह 10 बजे आते हैं, वो बात मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो कार्यान्वित हो उसको को और बिल्कुल वो अधिकार मेरा नहीं है। वो मैं पास ऑन करती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को या पुलिस कमिश्नर को। सच ये है कि आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होता है, और कितना नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं। नहीं रजत जी, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बात करें, आपको इतने सैकड़ों हज़ारों हमने केसेस जो भेजे होंगे कि भाई इसकी सुनवाई कर दो, इसका मकान पे कब्ज़ा हो रहा है, इसको तंग किया जा रहा है, इसका पैसा लूट लिया, ये है, ये सब सुनवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो ना अखबारों में निकलती है ना कुछ है। ऐसा नहीं है, हमारा ये नहीं है कि कोई संघर्ष है पुलिस के साथ या कोई मैं आपको बता दूं, नहीं, गवर्नमेंट, आप सुन लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संघर्ष है। हाँ, कहते हैं हम सुनाइए, लेकिन उसको कार्यान्वित करना वो इनकी जिम्मेदारी। देखिए, अखबारों में हर रोज़ मैं देखता हूँ लड़कियों के, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ, गृहिणियाँ, सबके बयान छपते हैं। हमें लगता था शीला दीक्षित महिला हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हम दिल्ली में सुरक्षित होंगे। एक बच्ची लिखती है कि वो एक महिला हैं, उनके राज में छात्राएं और महिलाएं असुरक्षित हैं। इससे ख़राब बात क्या हो सकती है? नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, और आपने मुझे इस आपकी अदालत में एक मौका मिला है स्पष्टता से कहने कि मैं भी उतनी ही दुखी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी बच्ची है, मेरी भी ग्रैंड डॉटर्स हैं, मेरे भी हैं, घर में लड़कियाँ हैं, वो सबके लिए ये रहती है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनकी अदालत कीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पर, आवाज़ इनकी उठाई हुई, इनका दर्द की, इनकी पीड़ा को मैं समझती हूँ। मैं ही एक थी जो गई बार बार,
मैं न भी जाती। इनके वहाँ पर वो क्या जंतर मंतर में बड़ा था, कैंडल लाइट था उस दिन, गई जाकर लोगों ने, कुछ केजरीवाल जी के लोगों ने हुआ करी, मुझे चिंता नहीं रही, क्योंकि मैं अपने आप को इनकी पीड़ा से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उतनी ही पीड़ा मैं भी हूँ। मैं हूँ भले ही मुख्यमंत्री, लेकिन एक इंसान भी तो हूँ ना, एक माँ भी तो हूँ ना, वो भी है मेरे में जज्बा। तो ये आपकी अदालत में आप मुझे कितना भी दोषी बता दीजिए, लेकिन ऐसा ना कहिएगा कि जैसे मैंने इसको किया और नज़रअंदाज किया। अगर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए तो मेरी वजह से, मैं उसी दिन शाम को गई कि आप बनाइएगा। अक्टूबर में हमने, सरकार ने इजाज़त दे दी थी। अगर जो 181 हमने विमेन इन डिस्ट्रेस हेल्पलाइन शुरू करी, तो वो हमने शुरू करी। हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा ये कि कोई तो कहीं तो ये आवाज़ अपनी कह सके। अगर जो होम गार्ड्स की बात करी या अच्छा पहराने की, ये डिमांड अगर जो करी कि बाबा आप वीआईपी सिक्योरिटी को कम कीजिएगा, जनता की सिक्योरिटी को ज़्यादा दीजिएगा, पीसीआर वैन्स क्यों नहीं आपकी दिखाई देती, क्यों नहीं पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जिसमें जो लोग कोई किस्म का भी गलत काम करना चाह रहे हैं, रेप करना चाहें, किसी की चोरी करना चाहें, किसी को मारना चाहें, कम से कम उन्हें खौफ तो हो कि पुलिस वाला खड़ा हुआ है और हमें ये काम नहीं करना चाहिए। वो खौफ ही नहीं है। तो ये आवाज़ किसने उठाई? ये हमने की ना, जो भी जितना भी हो सकता। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो मुझे कोई और रास्ते बता सके कि आप ये कर दीजिए तो ये होगा, और ये कर दीजिए तो हमें ये सुकून मिलेगा, होगा। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर इल्जाम है कि आपकी सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। शीला जी, दिल्ली की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, जब आपने कहा आपकी पार्टी के लोगों को चुनकर लोकसभा में भेजा, लेकिन बदले में आपने पिछले 15 दिन में देखा कि दिल्ली की जनता को क्या मिला? कभी वाटर कैनन, कभी लाठियां, कभी आंसू गैस। छोटे छोटे बच्चों की जिस तरह से पुलिस ने पिटाई की, लग ही नहीं रहा था कि कहीं कोई सरकार है। रजत जी प्लीज़, मैं फिर से क्लैरिफाई करनी चाहती हूँ और आप सबके सामने क्लैरिफाई करें कि अगर जो कोई कैनन, वाटर कैनन्स किए गए, लाठी चार्ज की, वो मौजूदा पुलिस जो मेरे अधीन नहीं आती है, मैंने भी उसको ऐसे ही देखा जैसे औरों ने किसी टेलीविज़न में देखा होगा। और वो मेरे अधीन ना मेरे ऑर्डर्स पर काम कर रही थी, ना मैं उससे वाकिफ़ थी। जब मेरे घर के सामने वाटर कैनन चलाए गए हैं तब मुझे परेशानी हुई। मैंने कहा ये तुमने क्यों कर दिया भाई, आने दीजिए इनको, अंदर आने दीजिए। और आए मेरे पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि ये कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। वो लिया और वो जस्टिस वर्मा को कागज़ भेजे हैं। लेकिन अब वो तो वो पुलिस वाला जो भी हो, इंस्पेक्टर हो, कमिश्नर हो, जो भी कि यहाँ एसीपी डीसीपी जो भी होगा, वो तो उसकी जजमेंट है ना, और उसको आप कह सकते हैं कि हाँ। और मैं आपसे इतना कहना चाह रही हूँ, आप लोगों से आप सवाल पूछेंगे कि मेरा पर्सनल बिलीफ और बहुत दृढ़ विश्वास है कि वी नीड टू चेंज द ट्रेनिंग ऑफ आवर पुलिसमैन, वी नीड टू डू दैट। क्योंकि इस वक्त पुलिस एक पूरी कौम को या पूरी सिटीजन्स को एक दोस्त की तरह होनी चाहिए कि मैं उसके पास जाऊं, वो मेरे हल निकालेगा। ये नहीं कि डंडे मारेगा और फुवारे रहेगा और आंसू गैस छोड़ेगा। दिस आई एंटायरली एग्री विद यू। आप कह रही कि आप टीवी पर देख रही थी, और मुझे याद है उस समय कैसे हम बच्चों के बयान सुन रहे थे। कोई लड़की कह रही है कि मुझे बहुत मारा, किसने कहा कि पुलिस वाले से कहा कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या ऐसा उससे व्यवहार करते। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बच्चे हो सकते हैं, आप घर पे बैठी थी, आपको ये नहीं लगा कि आपको उतर करके वहां आ जाना चाहिए उन बच्चों के बीच में? पुलिस वालों से कहा कैसे हाथ उठा रहे हो, अगर किसी को लाठी चला दी तो पहले मेरे ऊपर चलाओ। बेहद कंफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही थी। और आप ये मत समझ लीजिए कि मेरी बच्ची होती तो होता, सब मेरे बच्चे हैं। इस वक्त मेरी एक ऐसा जी, मैं आपको सुन लीजिएगा कि ये है, जाना चाहे जैसा
लेकिन और मैंने सोचा कम से कम 8-10 दफ़ा सोचा कि चली जाऊँ। फिर मुझे कहा गया और मैं समझी उस बात को कि अगर जो मैं चली जाऊंगी तो मेरे ऊपर अटेंशन आ जाएगा, इनको बचा लो, ये ना के बिट जाए, तो ये जो आवाम है वहाँ पर उससे हट जाएगा। तो इसलिए जब कहीं कुछ ऐसी तनाव की स्थिति हो उसमें जाकर एक और तनाव पैदा करना, ये मेरा मकसद नहीं था और इसलिए नहीं गई। लेकिन आई हैव माई फुलेस्ट सिंपैथीज, माई हार्ट गोज़ आउट टू दैट गर्ल, माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल द गर्ल्स ऑफ दिल्ली हु हैव टू सफर। मैं शीला जी एक बात पूछना चाहता हूँ। पुलिस लड़कियों के बाल पकड़ के खींच रही है, उन पर लाठियां मार रही है। अगर आज गांधी जी होते तो क्या कहते कि मेरी सिक्योरिटी है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, या सीधे वहां पहुंच जाते और कहते पहले मेरे पर लाठी चलाओ? इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है कि ना तो कोई, सुन लीजिएगा, आप हंसिएगा, तालियां बजाइएगा, ज़रूर करिएगा, और ना ही गांधी जी इस वक्त हैं और ना ही वो जनता है और ना ही ये कांड ऐसा था जिसमें गांधी जी के दिए। प्लीज़ आप सेंसिबली करिए, सुनिएगा, सोचिएगा। इसका हल, ये जो कांड हुआ है ये घिनौना हुआ, ख़राब हुआ, बहुत शर्मनाक है। हमारा सबका सर नीचे झुकता है कि कैसे ऐसे हो गया। चिंता जो करने की ज़रूरत है, हमें आवश्यकता जो बहुत ज़्यादा है। और रजत जी, मैं आपके जैसे प्रोग्राम्स की, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करिए कि हल निकालिए कि भविष्य में हम क्या करें, कैसी हमारी पुलिस होनी चाहिए, कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसा हमारा समाज होना चाहिए, कैसा हम आप बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो कैसी होनी चाहिए, हमारे सबसे पहले तो शीला जी कैसी पुलिस होनी चाहिए ये तो हम तय करें। मैंने तो पहले आपसे पहले ये कहा कि पुलिस की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। देखिए लोग, अब देखिए, सुनिएगा, अब देखिए जैसे अमेरिका में गया, अमेरिका में 20 या 25 बच्चे गोली मार दिए गए, नादान, कोई उनसे किसी से लेना देना नहीं, कुछ नहीं, मार दिया किसी लोगों ने। अब उसकी चिंतन करना, उसका फैसला करना, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ अमेरिका। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रही हूं। आप इस अमेरिका की घटना का जिक्र कर रही हैं, उसके बाद में बराक ओबामा टीवी पर आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनकी आंख में आंसू थे। हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आए और उसके बाद पूछा ठीक है। किसी पर टिप्पणी नहीं कर, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। सेंसिटिविटी की बात है, सेंसिटिविटी, सब बच्चों को सेंसिटिविटी थी, तब तो जाके इन्होंने बेचारों ने आंसू गैस वगैरह झेले, लाठियां खाई। इनकी सेंसिटिविटी ना होती तो क्यों जाते? इनको शाबाशी देनी चाहिए। जिसने नहीं किया उस पर मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा। हाउ डू वी, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एजुकेशन वी गेट, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फैमिली वैल्यूज दैट वी हैव। सच में मुझे तो इन नौजवानों पर गर्व है, इनकी एजुकेशन भी अच्छी है, इनके संस्कार भी अच्छे हैं। ये किसी अननोन लड़की के लिए अपना घर छोड़ के मैदान में उतर आए। I would say the same. I'm happy that there are, but then ये घटनाएं जो हुई, ये कैसे हुई, इसमें भी सोचना होगा। लेकिन ये लोग एक शीला जी ये भी पूछते हैं ये लोग कि कहाँ थे वो लोग जो नौजवानों के नेता बनते हैं, कहाँ थे राहुल गांधी, कहाँ थे दीपेंद्र हुडा, कहाँ थे सचिन पायलट, कहाँ थे मिलिंद देवरा, कहाँ है ये जो यंग एमपीज हैं जो नौजवानों के प्रतिनिधि बनते हैं, यंग एमपीज आए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप संदीप दीक्षित का नाम क्यों भूल गए? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ ना। तो ये देखिएगा रजत जी, हमें हल ढूंढना है कि भविष्य में ऐसे कांड न हो। अच्छा, मैं आपकी ये बात मान लेता हूं कि चलिए करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बताइएगा सुझाव। नहीं शीला जी, मुझे, मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूं कि आप यहाँ पर लोगों के सवालों के जवाब देने आई, आपने हिम्मत की। मैं संदीप दीक्षित की इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि वो जनता मंतर पर गए, अकेले एमपी थे जो वहाँ गए। लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। लोग कहते हैं हम इंडिया गेट जाना चाहते थे, हम जंतर मंतर जाना चाहते थे, सरकार ने क्या किया? मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। मेट्रो स्टेशन इसलिए करे कि अगर जो बहुत ज़्यादा मॉब आ गया और अपने, क्योंकि आक्रोश था,
गुस्सा था, कष्ट था, दुख था, ये सारी चीजें थी। अगर जो कोई नुकसान हो जाता तो मुश्किल आती शीला ना जी, बाद मेट्रो में। जनता फिर के आप पैसे कहते से कि बनी लो, है, उसको बंद पुलिस करने ने- चलाने का हक जनता को है, ये कोई बात नहीं। अब आप हर चीज को ऐसा लेना चाहते हैं तो मैं इसके पास तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेट्रो अगर जो तोड़ दी जाती तो आपका सवाल ये होता कि आपको पता था कि आक्रोश है लोगों में, आपने मेट्रो के करोड़ों रुपए खराब कर दिए, क्यों जाने दिया, क्यों किसी को चोट लगी, क्यों कि वैसे हो गया। तो ये तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सवाल है, इसके कोई स्पष्ट एकदम एक टुक आंसर नहीं है कि हाँ मेट्रो क्यों हमने बंद करी। चलिए, मेट्रो बंद कर दी क्योंकि उसको नुकसान हो जाता, इंडिया गेट को सील कर दिया, नहीं, उनको नुकसान नहीं होता, वो तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। माफ करिए, मेट्रो को नुकसान नहीं होता, हमारा अपना पैसा जो लगाया गया उसमें नुकसान हो सकता है, किसी को चोट भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, ये चीज़ें फैसले भले ही आपकी नज़र में ख़राब हों, मेरी नज़र में अच्छे हों, उनकी नज़र में ख़राब हों, ये फैसले जो मौके पर हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, उन पर छोड़ देने चाहिए, ये मेरा मतलब। चलिए, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सवाल। आप यहाँ बैठ जाइए जी। आप एक महिला हैं, लेकिन आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आपके राज्य में महिलाएं सिक्योर फील नहीं करती हैं। तो आप 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, अब कितनी बार मतलब बनेंगे आप, जब सशक्त महिला बनकर मुख्यमंत्री बनकर सामने आएंगी, जो हम लोग महसूस करें कि हम महफूज हैं। और मैं देखिए, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, उस समाज के लिए जब तक जनता मुझे चुनेगी तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगी, और उससे माफ करिएगा, आप ये जानती हैं, हम भी सब जानते हैं कि देयर इज अ फीलिंग दैट दिल्ली इज नॉट अ सिक्योर सिटी फॉर women. Definitely I agree with that. I do whatever I can whenever I can, but we also have to take our own responsibilities. That is why मैं बार बार कह रही हूँ, पुलिस को अपना काम करना है, वो सही तरीके में करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, उसकी संवेदनशीलता और ज़्यादा होना चाहिए, सरकार की भी शायद संवेदनशीलता, लेकिन हमारे समाज में भी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि किस तरह से ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। शीला जी, कैसे संवेदनशीलता की बात करेंगे? कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति महोदय के बेटे, वो कहते हैं जो लड़कियां वहां प्रदर्शन कर रही हैं वो डेंटिंग पेंटिंग करके और इसके बाद में डिस्को में जाती हैं, ये ऐसी लड़कियां हैं। किससे शर्म की बात हो सकती है? मैं आपसे एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, कह दिया उसने जो भी कहा, मुझे अच्छी तरह से शब्द उसके मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है, बार बार उसने कहा, आई एम सॉरी, आई विथड्रॉ माई वर्ड्स, व्हाट एल्स डू यू वांट? Somebody does something wrong, he realizes that he or she has done something wrong. Sorry, what else do you want him to do? Surely we can. लोग तो चाहते हैं कि कोई एक्शन हो, ऐसा आदमी क्या पार्लियामेंट में बैठने के लायक है? नहीं, अब देखिए, वो तो काबिलियत उसकी कितनी है वो तो भविष्य बताएगा ना। आपने अभी कहा था कि सरकार मतलब अभी तो कोई सख्त कानून नहीं ला पाई है, तो पिछले 14 साल से सरकार क्या कर रही थी कि अभी तक सख्त कानून ही नहीं ला पाई? भगवान का शुक्र है कि 14 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और ना आगे भविष्य। वेट अ मिनट, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि एक कमीशन बैठाया गया है। हम सबको यही उम्मीद है, और मैं आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो समझते हैं कि जो पनिशमेंट ऐसे घिनौनी हरकत का होना चाहिए, उसमें क्या पनिशमेंट होना चाहिए, सारी उम्र की कैद होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे राजा दीजिए का सऊदी अरेबिया में कुछ होना है, जो आपके हो वो दीजिएगा, वो कमीशन निकाले, कानून बदल जाएगा, वैसे ही हो। लेकिन शीला जी, ये कैसे कह रही हैं कि 14 साल में कितने बलात्कार हुए, उसकी लिस्ट तो अभी मैंने आपको बताई। नो, पिछले 1 साल में 835 घटनाएं। मेरे से आप ये बात मत कहलवाइएगा, क्योंकि मैं कहना नहीं चाह रही थी कि स्टडीज कहती हैं कि जितने बलात्कार होते हैं वो विद इन द फैमिली होते हैं, विद इन द नेबरहुड होते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू से। नो, आई हैव नथिंग एल्स टू से। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आरोप है कि आपके शासन में किसी की जवाबदेही नहीं है। शीला जी,
ऐसा भयानक कांड हुआ जिसका हमने जिक्र किया, कैसे बच्चों पर लाठियां फेंकी, लेकिन इसके बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि यह पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि जो घटना हुई, जब क्रैकडाउन होता है तो ऐसा सब कुछ होता ही है। आपने कहा कि मैं एक कांस्टेबल भी नियुक्त नहीं कर सकती, ये मेरा अधिकार नहीं है। होम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मैं प्रोटेस्टर से बात करूंगा तो फिर मुझे माओवादियों से भी बात करनी पड़ेगी। इस देश में कोई जिम्मेदार है या नहीं है? देखिए, जिम्मेदारी अगर जो देखी जाए प्रशासनिक या व्यवस्था की नज़र से, तो जिम्मेदार वो लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की जिसके पर जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो डीसीपी हो व एसीपी हो। और वो, जैसे आप जानते हैं कि एक इंक्वायरी बैठा दी गई है, कोर्ट में भी केस चलेगा। वो जिम्मेदारी किस पर पड़ती है? 4 जनों पर, 3 जन? जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर पड़ती है, और वो तो 7 दिन अमेरिका में थे ही नहीं दिल्ली में। अब उनकी तरफ से तो जवाब नहीं दे सकती हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ से या होम मिनिस्टर जो मैं जितने जवाब मैं दे सकती थी और इनकी बात सुनना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं भी एक तरह से आप ही की तरफ हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं किसी और का जवाब नहीं दे सकती। किससे पूछे बताइए? 7 दिन तक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में नहीं थे। आप बुला लीजिएगा, होम मिनिस्टर ने उन्हें बुलाया, तब वापस आए। आप जाइएगा, मिलिएगा, सबको मिलिएगा, जरूर मिलिएगा। नहीं, लेकिन आपने जाके पार्टी की लीडरशिप से, सोनिया गांधी से, प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा कि कुछ तो एक्शन लो, किसी की तो गर्दन कटनी चाहिए? नहीं, वो एक्शन तो लिया ना। वो गर्दन जो है, जब वो जो इंक्वायरी बैठाई गई है, एक कमेटी भी बैठाई गई है, उसमें से निकलने दीजिए। 2-4 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये चीज़ें निकल आएंगी। वो निकल आएगी तब एक्शन लेंगे। आपने बार बार कहा कि जो वीआईपी सिक्योरिटी है उसमें जो लोग लगे हैं उनको आम आदमी की सिक्योरिटी में ले जाना चाहिए। मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि 10 जने यहाँ मेरे पास खड़े हुए, अरे होगा जो होगा, लेकिन आई फील, पर्सनली फील दैट एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, कोई भी सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले सिटीजन्स के प्रति है, फिर उसके बाद में अपने प्रति। कैसे पता चलेगा? कोई जब वीआईपी जाते हैं, जब रूट लगता है, तो मेरे आंकड़ों के मुताबिक 8,500 पुलिस वाले रास्ते में डंडा लेके खड़े रहते हैं। जी हाँ। यहाँ नेताजी गुजरने वाले हैं। जी हाँ। वो पुलिस कैसे जनता की सिक्योरिटी करेगी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि 4 घंटे पहले वो आदमी अपने डंडा लेकर खड़ा हो गया, सर्दी हो गर्मी हो उसका भी एक है, और वो जाके कहीं और मोहल्लों में काम कर रहा होता या निगरानी रख रहा होता तो उसका ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ और फिर दोबारा रही हूँ कि पुलिस का सिस्टम, पुलिस का बिहेवियर, पुलिस की ट्रेनिंग, और ख़ासकर महिलाएं ज़्यादा पुलिस फोर्स में लगाई जाएं, वो सब काम होने चाहिए। आज मुझे मालूम है, इन सबको मालूम होगा कि थाने में एक कायदा है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कोई भी थाने में आप चले जाइए, किसी वक्त भी चले जाइए, आपको वो पुलिस की महिला नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं खुद उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब ये नियुक्ति होनी चाहिए थी, ये तो 3 साल पहले फैसला ले लिया गया था कि क्यों नहीं है। हम देखिए, ये तो आम जनता है जो पूछ रही है क्यों नहीं है। आप मुख्यमंत्री होते पूछ रही है क्यों नहीं है। आपको तो ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए। होम मिनिस्टर से पूछ लिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ लिया है कि जब ये आप ही ने कायदा बनाया हुआ है, आप ही ने यह ऐलान किया हुआ है कि हर पुलिस थाने में एक महिला होगी, कांस्टेबल या जो भी किसी लेवल की, तो क्यों नहीं है। अब जवाब तो वो देंगे, और जैसे मैंने कहा ये इंक्वायरी निकल आएगी, सब चीजें निकल आएगी। शीला जी, जब वो आपको नहीं जवाब दे रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, तो जनता की बात कौन सुनेगा इस देश में? रजत जी, मैं सबके लिए जवाब यहाँ देने के लिए नहीं बैठी हूँ, इसलिए मैं आई हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे भी इतना ही दुख और कष्ट एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली रहा है, एज ए मुख्यमंत्री ऑफ दिल्ली इवन मोर सो। आई फील टेरिबली अशेम्ड, क्योंकि सब उंगलियां मेरे ऊपर आती हैं कि तुम एक महिला हो कि तुम ये नहीं कर सकी। तो मैं ये कोई आपको सफाई नहीं देने आई हूँ, कुछ नहीं देने आई हूँ, लेकिन अपनी व्यवस्था कैसी है
वो सिर्फ समझाने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जनता आवाम में लोग हैं जो व्यवस्था को नहीं जानते हैं। इसलिए कोर्ट्स एक तरफ हैं, पुलिस एक तरफ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ है, मिनिस्ट्रीज एक तरफ है, फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ है, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट एक तरफ है, एमसीडी एक तरफ है। तो ये सबको अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन शीला जी, लोग ये तो आपसे पूछ सकते हैं ना कि दिल्ली में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार भी आपकी पार्टी की है। नहीं, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, सरकार, मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत पहले 4 या 5 साल मैंने गुजारे जबकि बीजेपी की सरकार थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी देन डज नॉट बिकम अ पार्टी जिम्मेदारी, इट बिकम्स अ गवर्नमेंट जिम्मेदारी। भविष्य में ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया दिल्ली में? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पूरा इंतज़ाम कर देना कि भाई कभी किसी लड़की के साथ ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा वायदा करने में मेरी तो हिम्मत नहीं है बेटा। हमें सुधार करना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होने देनी चाहिए, पुलिस को ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, और सोसाइटी में जो स्थान महिलाओं को है उसकी पूरी इज्जत और हिफाजत से, क्योंकि वही महिला, जैसे मैंने कहा, वही महिला आपकी बहन भी है, वही महिला आपकी पत्नी भी हो सकती है, वही महिला आपकी माँ भी है। तो एक सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों को करके, लेकिन ये वायदा मैं कर दूं कि कभी ऐसी घटना नहीं होगी बेटा, ऐसी मेरी में हिम्मत नहीं है। ये वायदा तो आप जनता को कर सकती हैं कि आगे ऐसी घटना न हो, हाँ, इसके लिए आप लड़ेंगी। हाँ, ये मैं साथ आपके खड़ी हूँ, जो भी हो सकता है, जो मेरा है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपने भी कहा, मैं भी एक महिला हूँ और मेरी भी डॉटर भी हैं, ग्रैंड डॉटर्स भी हैं। आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर इल्जाम है कि आपके पास दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं है। शीला जी, ये बार बार लोग जानना चाहते हैं, जो अभी किया, बसों पर टेंटेड ग्लास वो हटा दिए जाएं या ज्यादा पुलिस वाले तैनात कर दिए जाएं, ये कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते? नो, द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज मोर इफेक्टिव पुलिसिंग, जिसमें लोगों को भय हो, डर हो कि हाँ, एक पुलिसमैन आया है और इससे हमें न्याय मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी। दूसरी लॉन्ग टर्म चीज़ ये है कि प्लीज़ आप ये मत समझिए कि सारे दुर्घटनाएं या इस तरह की छेड़खानी सिर्फ बसों में या कारों में होती हैं। आपको याद होगा, बहुत सारे यहाँ होंगे, आपको रजत जी याद होगा, कुछ 5, 7 या 8 साल पहले खूनी दरवाज़ा, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के सामने एक मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर बलात्कार हुआ था कोई 3, 3:30 बजे दोपहर में। So we have to guard everything. It's not just tinted glasses. Tinted glasses are banned. It's the duty of the police to see that nobody puts. And it's also my duty to see कि भैया मैं अपनी गाड़ी में tinted glass न लगाऊं, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए। तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमें as a civilized society, as a good society, as a society which is wants to progress further, which wants equality, which wants kindness, which wants courtesy, ये सब चीज़ें हमें सबको मिलके करनी पड़ेगी। और इसका एक जवाब एक सेंटेंस में ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकती हूँ। कम से कम शीला जी भरोसा दे सकते हैं। हाँ, भरोसा लोगों है, को हाँ। आप पुलिस पर भरोसा नहीं है, लोगों को लगता है कि अपराध होते हैं उनको पुलिस ही बचा देती है, केस ही रजिस्टर नहीं करती। That's true। फिर लोगों को लगता है कि लोअर जुडिशरी में कहीं ना कोई किसी तरह से छूट जाता है। और सबसे दुख की बात, जिसको सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा हो जाती है, हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ऐसे 4 लोगों की सजा माफ कर दी। प्लीज़ उस चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, उनके पास क्या रिपोर्ट आई, कितनी बड़ी उनकी सज़ा थी, क्या था, इस पे मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई डू नॉट नो, और ऐसे जवाब देना। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें कहीं ना कहीं एक सैम्पल्स बनाने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स करने कि अगर जो आपने ऐसा करा तो इसका इल्ज़ाम ये होगा। मैं आपसे आपकी राय पूछता हूँ, जो आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत करे, बलात्कार जैसी, क्या सज़ा दी जानी चाहिए? आपकी क्या सलाह है सरकार को? मैं शीला दीक्षित की तरह जी, आप एज सिटीजन शीला दीक्षित बोलूं, नॉट एज चीफ मिनिस्टर दिल्ली, शीला दीक्षित की अगर जो बोले
दिल की आवाज़ से बोलूं तो सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें और भी कोई इसको आगे न कर सके, करने की हिम्मत कर सके। आज हमने एक विषम विषय पर, एक दर्द भरे सवाल पर आपकी अदालत में शीला दीक्षित पर मुकदमा चलाया। हमने उनसे उस गैंग रेप के बारे में पूछा, उस बर्बर हत्याकांड के बारे में पूछा और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में दिल्ली की जनता को ऐसी घटनाओं से राहत मिलेगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज संजीव श्रीवास्तव के फैसले का। ये एक बहुत ही, जैसे रजत जी ने कहा, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, बहुत ही दर्दनाक घिनौनी घटना। जनता में आक्रोश था और सही आक्रोश था। और शीला दीक्षित जी, आपने बहुत हिम्मत से जवाब दिए, बिना आवेश में आए जवाब दिए। और कहीं ना कहीं आपकी ये बात से भी हम सहमत हैं कि ये सिर्फ सरकार, पुलिस नहीं, कहीं ना कहीं समाज भी कटघरे में है। लेकिन साथ ही साथ शीला जी, ये अदालत इस निर्णय पे पहुंचती है कि आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, एक कामयाब, प्रोग्रेसिव और लोकप्रिय मुख्यमंत्री की अपनी जो छवि बनाई थी, इस घटना की वजह से उस पर बहुत बड़ा एक दाग लगा है। और अदालत आपको ये निर्देश देती है कि जो आपका बचा हुआ कार्यकाल है, आप पूरा प्रयास करेंगे और हमें विश्वास है कि आप कामयाब होंगी इस दाग को धोने में। हमारे देश में इस तरह की हैवानियत भरी घटनाएं दोबारा ना हो, देश की महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, इसके लिए लड़ना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस लड़ाई को आखिर तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।